Dubai versus US versus UK living expenses comparison. Is living in Dubai expensive compared to the US or UK? Recently मैंने नोटिस किया है बहुत सारे कमेंट्स मुझे UK, US and Dubai living expenses के comparison से related आ रहे हैं. So beginning of this year in January 2025, I was in London for 15 days and we stayed in an Airbnb जो कि एक विला था and we were staying near Tower Bridge which is considered one of the expensive areas in London, Greater London. तो travel, commute, groceries, रहने वगैरह का मुझे fairly good idea है. Also few experiences I would share about London because personally I was a bit disappointed in terms of services and people in general. We will discuss later about that in the video. And US का भी मुझे काफी अच्छे से पता है वहाँ पे रहने खाने का and in general कितना expenses लगता है. कैसे वो आपको पता चल जाएगा इन कमिंग फ्यू मंथ्स. अब दुबई इंडिया से ज्यादा कॉस्टली तो है बट यूएस या यूके के कंपैरिजन में कैसा है. वी विल डिस्कस ऑल दिस एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या है ऑफ लिविंग इन दुबई वर्सेस लिविंग इन यूके एंड द यूएस. तो आज के वीडियो में हम एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करेंगे फॉर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ग्रॉसरीज, लाइफस्टाइल, टैक्सेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि दुबई वर्सेस यूएस वर्सेस यूके लिविंग एक्सपेंसेस का रियलिटी क्या है. हाय गाइस, दिस इज वैशाली. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am an architect and interior designer with 10 plus years professional experience and last 2 years I am working in Dubai. So make sure you subscribe to the channel for more Dubai and interior design related content. अभी तक आई हैव कनेक्टेड विद 300 प्लस ऑफ यू फॉर वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस. आप या तो कनेक्ट करते हो मोस्टली दुबई जॉब सर्च से रिलेटेड गाइडेंस के लिए या फिर दुबई रिलोकेशन एंड दुबई जॉब सर्च के लिए. सेशन ब्लॉक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. सो लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो नाउ. सबसे पहला है हाउसिंग एंड रेंट. अब आइडियली सबसे बड़ा एक्सपेंस किसी भी कंट्री में होता है रेंट. इफ आई टॉक अबाउट दुबई, पॉश एरियाज लाइक मरीना, डाउनटाउन, इन जैसी जगहों पे रेंट हाई है, लेकिन दुबई सबर्ब्स जैसे डिस्कवरी गार्डन्स, अल नहाडा या जेवीसी रिलेटिवली अफोर्डेबल एरियाज है. एक 1 BHK का रेंट अप्रॉक्स 5000 to 8000 AED पर मंथ हो सकता है, जो कि लगभग 1.5 to 2 lakhs इंडियन रुपीज होता है, और ये ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमेनिटीज प्रेजेंट इन दोज विसिनिटीज. आप भी ये चेक कर सकते हो bayou.com जैसे वेबसाइट्स पे एंड एप्स पे. एंड ये मैं फर्निश्ड 1 BHK अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ. इफ आई टॉक अबाउट द यूएस, अगर आप न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में देखोगे तो एक बेडरूम का रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम $2500 to $9000 तक होता है, जो कि अप्रॉक्स 9000 to 33,000 दिरहम्स होता है, विच इज रफली अबाउट 2 to 8 lakhs इंडियन रुपीज पर मंथ. ये आप खुद भी चेक कर सकते हो apartment.com एंड हाउसिंग एनीवेयर जैसे वेबसाइट्स पे. एंड ये भी मैं फर्निश्ड 1 BHK एंड इवन स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ. वहीं पे अगर इफ आई टॉक अबाउट यूके, लंदन, यहाँ भी रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है. एक 1 BHK का मंथली रेंट आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कम से कम 1500 to 8000 पाउंड्स पर मंथ तक मिलेगा, जो अप्रॉक्स होता है $2000 to $10,000 पर मंथ, विच इज 7500 AED to 36,000 AED पर मंथ. इंडियन रुपीज में ये होगा 1.8 लाख से 8.6 lakhs इंडियन रुपीज. तो हाउसिंग के केस में दुबई थोड़ा बीच में आता है. ऑफ कोर्स इंडिया से कॉस्टली है, लेकिन यूएस के टॉप सिटीज से चीप और लंदन से भी कंपैरेटिवली कम है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ओनली. फॉर 2 weeks वी स्टेड इन अ 2-bedroom villa that was Airbnb near Tower Bridge, for which we paid around 16,000 AED, which is roughly around 3500 pounds and $4700. Airbnb प्रॉपर्टी का लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप भी देख सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड Airbnb नियर टावर ब्रिज इन ग्रेटर लंदन. सो ये था एक आइडिया अबाउट मंथली रेंटल्स इन दुबई वर्सेस यूके वर्सेस यूएस. नेक्स्ट है यूटिलिटीज एंड बिल. अब बात करते हैं यूटिलिटीज की. दुबई में देवा, इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर प्लस इंटरनेट प्लस AC बिल मिला के 700 to 1000 AED पर मंथ आ जाता है एक 1 BHK के लिए, जो कि रफली अराउंड 25,000 इंडियन रुपीज है. यही यूएस में यूटिलिटीज प्लस इंटरनेट अप्रॉक्स आपको $200 to $250 तक हो सकता है, विच इज 750 to 900 AED, which is again close to 25,000 Indian rupees. Whereas in UK ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, स्पेशली विंटर्स में हीटर का बिल 200 to 250 pounds पर मंथ, रफली बिटवीन 1000 to 1200 AED आता है, विच इज क्लोज टू 30,000 इंडियन रुपीज. सो यूटिलिटीज में दुबई और यूएस सिमिलर है, बट यूके में एक्सट्रीम विंटर्स में ये बिल्स ज़्यादा हो सकता है. देन कम्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्यूट कॉस्ट. अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्यूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. दुबई में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो मंथली मेट्रो पास 300 AED के अराउंड है, क्लोज टू 7,500 इंडियन रुपीज़. लेकिन मेजॉरिटी लोग दुबई में कार ले लेते हैं
पेट्रोल रिलेटिवली चीप है इंडिया और यूके के कंपैरिजन में, पर कार लोन प्लस इंश्योरेंस प्लस सालिक टोल्स ऐड हो जाता है तो मिनिमम 2000 AED मतलब 50,000 इंडियन रुपीज़ मान लो इफ़ यू हैव अ कार, और कम भी हो सकता है। एंड यूएस में कार ऑलमोस्ट मस्ट है और इंश्योरेंस प्लस पेट्रोल प्लस मेंटेनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसमें आपको आसानी से $400 to $600 मंथली कार एक्सपेंसेस लग जाते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ। वेर एज इन यूके लंदन में कार लेना इज़ लाइक नॉट रिकमेंडेड बिकॉज पार्किंग प्लस कंजेशन टैक्स प्लस पेट्रोल ये लिटरली नाइटमेयर है। एंड लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंसिव है, एक मंथली पास के आपको 200 to 300 पाउंड्स के बीच लग जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 इंडियन रुपीज़ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन में दुबई काफ़ी बैलेंस्ड है, पेट्रोल अफोर्डेबल है, बट कार मेंटेन करना ये एक एडेड एक्सपेंस हो सकता है दुबई में। बट अगेन दुबई रिलेटिवली चीप है देन यूके एंड द यूएस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉसरीज एंड फूड। दुबई में अगर आप इंडियन एशियन स्टोर्स पे ग्रॉसरीज लेते हो तो एक सिंगल पर्सन का मंथली ग्रॉसरी 700 to 1000 दिरहम्स ईजिली आ जाता है, जो होता है 24,000 इंडियन रुपीज़ मैक्सिमम पर मंथ। यूएस में आपको ग्रॉसरीज थोड़ी महंगी मिलेगी, $300 to $400 पर मंथ एक सिंगल पर्सन के लिए नॉर्मल है, जो होता है अराउंड 1500 AED मतलब अप्रॉक्स 30,000 इंडियन रुपीज़ फॉर वन पर्सन। वेर एज यूके में ग्रॉसरीज यूएस से थोड़ी सस्ती होती है, अराउंड 200 to 300 पाउंड फॉर सिंगल पर्सन पर मंथ, जो कि होगा 1200 AED विच इज़ अप्रॉक्स 29,000 इंडियन रुपीज़। एंड अगर हम ईटिंग आउट की बात करें, दुबई में रेस्टोरेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है एंड एक डिसेंट डिनर दो लोगों का आराम से 150 to 200 दिरहम्स लग जाता है, जो अप्रॉक्स होगा 4800 इंडियन रुपीज़। यूएस में वही आपको $60 to $80 लग सकता है, विच इज़ डबल ऑफ वॉट यू आर पेइंग इन दुबई, रफली 9,000 इंडियन रुपीज़, 220 to 300 AED। एंड यूके में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इट गोज अप टू 50 to 80 पाउंड्स, जो 230 to 320 AED तक हो सकता है, विच इज़ स्लाइटली मोर देन दुबई एंड द यूएस, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ फॉर वन सिंगल डिनर आउटिंग फॉर 2 पीपल। सो ग्रॉसरीज यूके में थोड़ा अफोर्डेबल है, बट ईटिंग आउट दुबई में कंपैरेटिवली चीपर लगता है देन यूएस और यूके। फिर नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट। लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट दुबई में थोड़ा प्रीमियम है, मॉल कल्चर, ब्रांचेस, डेजर्ट सफारीज ये सब टेम्पटिंग है, बट महंगा भी है। एक मूवी टिकट 50 AED अराउंड 1200 इंडियन रुपीज़ एंड एक ब्रंच आउटिंग 200 to 300 दिरहम्स विच इज़ 7,200 इंडियन रुपीज़ तक हो सकता है। यूएस में नेटफ्लिक्स, थिएटर्स, कॉन्सर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर है एंड टिकट प्राइस बिटवीन $15 to $20 तक होता है, विच इज़ अप्रॉक्स 55 to 75 AED, क्लोज टू 1800 इंडियन रुपीज़। वेर एज यूके में पब्स और नाइट लाइफ काफ़ी पॉपुलर है एंड दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन लंडन, I would say. Fine dine in London itself is very expensive as compared to Dubai. तो ओवरऑल लाइफस्टाइल अगर आप लग्जरी प्रेफर करते हो तो दुबई महंगा लग सकता है, लेकिन बेसिक एंटरटेनमेंट दुबई में मैनेज हो जाता है विदाउट इवन स्पेंडिंग सम मनी। विच ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। अब हेल्थ केयर एक बड़ा फैक्टर है दुबई में। हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है और विदाउट इंश्योरेंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी महंगे लगेंगे आपको। वेर इज़ इन यूएस हेल्थ केयर यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा है, इंश्योरेंस के बिना तो मेडिकल कंसल्टेशंस आर इम्पॉसिबल। एंड यूएस में $300 to $500 मंथली प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मल है, which is close to about 45,000 इंडियन रुपीज़। whereas in UK यहाँ NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस रिलेटिवली लो होते हैं इन यूके। सो हेल्थ केयर में दुबई एंड यूके काफ़ी मैनेजेबल है, बट यूएस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देन कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, टैक्सेस एंड सेविंग्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स। इन दुबई सबको पता होगा 0% इनकम टैक्स है, मतलब जो आपकी सैलरी है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके पॉकेट में जाएगा, नो डिडक्शंस एट ऑल। वेयर इज इन यूएस डिपेंडिंग ऑन स्टेट 20 to 30% इनकम टैक्स नॉर्मल है, वेयर एज इन यूके टैक्स परसेंटेज इज 20 to 40% डिपेंडिंग ऑन योर इनकम ब्रैकेट। तो यहाँ पे दुबई विंस, ये एक मेजर एडवांटेज है दुबई का। इवन इफ सैलरी थोड़ी कम मिले कंपेयर टू यूएस एंड यूके, टैक्स फ्री इनकम की वजह से आपकी सेविंग्स दुबई में ज़्यादा होती हैं, एंड दैट्स द मेजर रीजन मेनी इंडिविजुअल्स आर मूविंग टू दुबई फ्रॉम यूएस एंड द यूके, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड यूएस H1B वीज़ा के फियास्को के बाद मेनी इंडियंस हु होल्ड यूएस वीज़ा will come to Dubai in next 2 years. Then next point is salary versus expenses. अब एक ओवरऑल सिनारियो की बात कर लेते हैं। यूएस यूके में सैलरीज हाई होती है, लेकिन टैक्सेस और रेंट में आपके सैलरी का मेजर पार्ट चला जाता है। दुबई में सैलरीज मॉडरेट होती है, नॉट टू हाई नॉट टू लो,
बट बिकॉज ऑफ जीरो इनकम टैक्स एंड पेट्रोल, ग्रॉसरीज एंड यूटिलिटीज रीजनेबल होने की वजह से आपकी टेक होम सेविंग्स काफी हेल्दी हो सकती है एंड विद इन 2 years यू ग्रो सो मच इन दुबई इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ एज वेल एज सेविंग्स। सो अगर आप एक्सपैट हो और 10 to 15,000 दिरहम सैलरी ले रहे हो दुबई में, तो दुबई में लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हो और सेविंग्स भी कर सकते हो एंड आपको यूएस यूके में इसी लाइफस्टाइल के लिए ज्यादा सैलरी चाहिए होगी। तो इट्स क्वाइट सिंपल, इज लिविंग इन दुबई एक्सपेंसिव कंपेयर टू द यूएस और यूके? नो, इट्स नॉट। दुबई यूएस यूके से ओवरऑल सस्ता है, स्पेशली टैक्सेस और रेंट के कंपैरिजन में। एंड हाँ, ऑब्वियसली इंडिया से ज्यादा कॉस्टली है, बट अगर आप दुबई, यूएस और यूके तीनों कंपेयर करोगे तो दुबई एक बैलेंस पॉइंट पे है और यही रीजन है कि बहुत सारे इंडियंस और एक्सपैट्स दुबई चूज करते हैं। अब क्योंकि आपको लाइफस्टाइल भी मिलता है एंड सबसे बड़ा फैक्टर आपको सेफ्टी भी मिलती है और उससे भी बड़ा फैक्टर आपकी सेविंग्स भी बनती है। यूएस में रहना बेनिफिशियल है इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन $150,000 एनुअली, बिकॉज उसमें आपको टैक्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर फॉर यूके, अगर आपकी सैलरी हायर एंड में है तो फिर आपको टैक्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन जनरल। इवन इन इंडिया, पीपल हु अर्न मोर देन 1 CR दे डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस। और भी एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन लंडन फॉर 15 days। देयर वर फ्यू थिंग्स जो मुझे लिटरली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट की थी। पहली चीज वाज पीपल। I felt that people in London are usually not very helpful, not very supportive, and they are quite rude even when they're having a conversation with you. I had an experience with a cab driver where he was very rude while talking to us, and I remember उस time पे बारिश हो रही थी and we were going to our Airbnb. So we asked him कि अभी बारिश हो रही है, आप थोड़ा वेट करो, because उस time पे हमारे पास में की नहीं थी and we were waiting for the agent to come and give us the key. तो he was quite rude and वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। ही लेफ्ट अस इन द मिडल ऑफ द रेन एंड हम वहाँ पे वेट करते रह गए। वी हैड बैगेजेस, राइट, हमारे पास बैग्स थे और बारिश हो रही थी एंड वहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट नहीं था जहाँ पे हम जा सके, शेड पे रुक सके। तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि पीपल आर नॉट कंसिडरेबल एट ऑल ऑफ योर फीलिंग्स। इन जनरल लोग बहुत रूड लगे मुझे। सर्विसेज के केस में भी आई फील दुबई में इन जनरल इन रेस्टोरेंट्स people are quite helpful and they are willing to help, but in London that is what I felt कि लोग उतना हेल्पफुल नहीं थे, उतना सपोर्टिव नहीं थे फॉर यू। देयर आर मेनी मोर थिंग्स। आई थिंक इस टॉपिक पे मैं पूरा एक वीडियो बना सकती हूँ विच आई विल शेयर विथ यू मे बी लेटर सम टाइम, बट टूरिज्म वाइज इट वॉज ओके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंपैरिजन? कमेंट्स में ज़रूर लिख देना आपको क्या लगता है एंड आई होप हमेशा की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल एंड इंसाइटफुल लगा है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर आप दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हो एंड आपको कुछ क्वेरीज है रिलेटेड टू दुबई जॉब सर्च, दुबई रिलोकेशन और करियर गाइडेंस इन जनरल, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर 1-on-1 सेशंस। सेशन बुक करने का लिंक आपको पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विथ 300+ ऑफ यू, सो आई एम ऑलवेज ईगर टू हियर अबाउट योर क्वेरीज। एंड मेरा खुद का दुबई CV टेम्पलेट एंड अ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट फॉर दुबई जॉब सर्च रिसोर्सेज इज लाइव फॉर योर एक्सेस। उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप वीडियो लाइक ज़रूर से कर दो एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।